डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों के लिए न्यू मॉरल स्टोरी लाया हूँ। द फुलिश जैकल, मूर्ख सियार। बहुत अच्छा स्टोरी है। यहाँ पे सियार बहुत ही मतलब चालाकी करता है, बट मूर्ख भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ध्यान से आप इस स्टोरी को सुनिएगा। कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए स्टोरी ला रहा हूँ, कंटिन्यू आपके जो टाइम पर, यानी कि 7 PM पे, है ना। 7 PM पे आपको मिल रहा है ना, 7 PM में आपको मिल रहा है इंग्लिश स्टोरीज। आप लोग कनेक्टेड हो रहे हैं अपने भाई बहन सभी को, जो है जो भी इंग्लिश सीखने से इंटरेस्टेड है, इंग्लिश बुक रीड करके समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको जरूर यहाँ पे कनेक्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू है स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। द फुलिश जैकल, मूर्ख सियार। एक मूर्ख सियार भी बोल सकते हैं। Once upon a time, a jackal was roaming in search of food. एक बार की बात है, एक जेकल, रोमिंग मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो घूम रहे थे कहाँ पे? सर्च ऑफ फूड, भोजन के तलाश में। फूड मतलब भोजन, भोजन के तलाश में वो घूम रहे थे, है ना, जेकल सियार। ही केप्ट वॉन्डरिंग एंड फॉर लॉन्ग बट कुड फाइंड नो प्रे। वो बहुत देर तक घूमता रहा ना, लेकिन उनको, बट मतलब लेकिन, कुड फाइंड नो प्रे, कोई भी शिकार नहीं पकड़ पाया, कोई भी शिकार उसे नहीं मिला। Then he reached a stream that flowed through the forest. तब वो क्या हुआ, तब इसे घूमते घूमते वो एक नदी के धारा के पास पहुंचा जो जंगल में थे, ठीक है। स्ट्रीम मतलब होता है आपका, ये जो स्ट्रीम दिख रहा है ये धारा होता है, या नदी, नदी की धारा हो कहते हैं इसको। तो नदी की धारा के पास ये पहुंचा, जहां नदी की धारा बहती हुई नदी के पास पहुंचा, ठीक है। अंडरस्टैंड, जो जंगल के पास ही था। द स्ट्रीम वॉज अबाउंडेंट विथ वाटर एनिमल्स। जो नदी थी वो धारा वाली नदी, जो बहती हुई जो नदियां थी, उन नदी में क्या होता था कि अबाउंडेंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में, विथ वाटर एनिमल्स, जो जलीय जानवर होते हैं, जो जल में रहने वाले जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर थे जल वाले, ठीक है, जलीय जीव वहां रहते थे। सम टोटोइज हैड कम आउट ऑफ द स्ट्रीम। कुछ जो टोटोइज जो थे, कुछ कछुए, वो कम आउट ऑफ द स्ट्रीम, तो वो क्या हो गए थे, वो होता है ना कि कभी कभी देखे होंगे ना, गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में मछलियां भी क्या होती है, कभी कभी अपना नदी से बाहर हो ना, सूखे में खेलती है ना, खेलते हुए मतलब आ जाती है, ऐसे टहलती है, खेलती है। तो ऐसे देखे होंगे। उसी तरह से जो कछुआ है, कछुआ भी वहां से नदी से बाहर होके थोड़ा सूखा में घूम रहे थे, ठीक है, टहलने के लिए। तो आई वहां से बाहर हुई कुछ जो कि टोटोइज, एंड वेयर स्टॉलिंग अबाउट। तो वो घूम रहे थे धीरे धीरे, मतलब स्टॉलिंग अबाउट मतलब इधर उधर घूम रहे थे, है ना। तो स्टॉलिंग कर रहे थे, धीरे धीरे टहल रहे थे। द जेकल डिसाइडेड टू अप्रोच वन ऑफ देम एंड ग्रैब इट फॉर हिमसेल्फ। तो जेकल ने डिसाइडेड मतलब फैसला किया, अप्रोच वन ऑफ देम एंड ग्रैब ग्रैब इट फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे सियार ने ये सोचा कि इनमें से कोई कोई एक मतलब पकड़ ही लूंगा, कोई एक कछुए के पास पहुंच ही जाऊंगा, उसे झपट कर अपने लिए भाई काम हो जाएगा, भोजन बन जाएगा, अपने लिए पकड़ लूंगा, ग्रैब लूंगा, झपट लूंगा इनमें से किसी एक को, उनके पास जाकर। उनकी अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, तो किसी एक के पास पहुंचकर उनमें से एक झपट लूंगा। सो ही मूव्ड फर्दर लाइट फुटेंडली। तो क्या हुआ, इसीलिए वो मूव्ड मतलब धीरे धीरे, मूव्ड फर्दर लाइट फुटेंडली, है ना। तो धीरे धीरे वो फर्दर मतलब तो आगे, है ना, मूव्ड आगे की ओर जाने लगा, लाइट फुटेंडली धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे टहलते हुए। मतलब होता है ना कि तो धीरे धीरे होता है ना, जब किसी को पकड़ना होता है तो धीरे धीरे जाते हैं ना, तो धीरे धीरे लाइट फुटेंडली मतलब हल्का हल्का चलते हुए गया,
ताकि उन्हें भनक ना लगे कि वहां पे कोई आ रहा है। ठीक है, कछुआ को पता ना चले कोई आ रहा है, धीरे धीरे जाने लगा। अचानक देखो क्या हुआ, द जेकल हैड जस्ट गोट नियर टोटोइस व्हेन इट हैपेंड टू स्नीज। जैसे ही वो नियर गए, कहा के टोटोइस के, जैसे ही वो नियर पहुंचे, व्हेन इट हैपेंड टू स्नीज, जैसे ही वो नियर पहुंचे, अचानक उसको छींक आ गई। क्या आ गई? छींक आ गई। स्नीज मतलब छींकना, छींक आ गई, वो छींक दिया। तो हियरिंग इट, यह सुनकर, है ना, यह सुनकर, ये हियरिंग इट, इसकी आवाज जो सुनकर, ये छींकने की आवाज सुनकर, तो ऑल द टोटोइस रेन पेल मेल एंड रस्ट बैक इनटू द स्ट्रीम। तो जैसे ही टोटोइस ने इनकी छींक सुनी, तैसे ही क्या हुआ, टोटोइस वहां पे तितर बितर करके, तितर बितर करते हुए वो जाके फिर से नदी में अपना पहुंच गए। अपना जो नदी था उसके बहती हुई नदी में वो पहुंच गया, है ना। उनमें से क्या हुआ, देखो ये जो मेल, मैंने आपको बताया ना, पेल मेल मतलब तितर बितर, एंड आपको यहाँ पे रस्ट, तो रस्ट मतलब भी आप समझ जाइए जल्दी जल्दी, है ना। ये तो मतलब होता है ना कि अचानक कुछ ऐसा देख लेता है ना, मान लो अचानक बाढ़ आने वाली, अचानक कोई आपके सामने से बाघ आ गया, शेर आ गया, तो आप भागो नहीं, है ऐसे भागोगे जैसे कुछ क्या है, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, सूझ बूझ होकर भागने लगोगे। ठीक है, तो वैसे तितर बितर करते हुए फास्टली जल्दी जल्दी भाग गई, कौन? टोटोइस। उसके बाद देखो क्या हुआ, but one of them could not do it in time। तो उनमें से एक कछुआ ऐसे था जो could not do it time, जो सही समय पर वो पहुंच नहीं पाया अपने जगह पर। ठीक है, सही जगह पे नहीं पहुंच पाया, वो नहीं कर सका, वो जा नहीं पाया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इस चित्र में। ठीक है, चित्र में इनमें से सभी कछुआ भाग गए, जितने भी कछुआ है सभी ने मतलब फास्ट अपना जल्दी जल्दी फटाफट वो भाग गई, और ये जो है कि वहीं पर रह गया। ठीक है, ये फंस गया, रह गया तो फंस गया, सही समय पर वो पानी तक पहुंच नहीं पाया तो फंस गया। भैया जब फंस गया तो ये पकड़ पे आ गया इसका, है ना। अब आगे देखो क्या हो रहा है, द जेकल हरिड टुवर्ड्स द टोटोइस एंड pounced ऑन इट। तो जो जेकल थे, सियार ने हरिड मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी से उसकी ओर पहुंचा, दौड़ते मतलब फास्ट में उसकी ओर गया और टोटोइस को पकड़ लिया। टोटोइस एंड pounced ऑन इट, pounced मतलब होता है झपटना, है ना, उसके पास जल्दी से पहुंचा, है ना, फास्टली गया और उसको पहुंच कर लिया मतलब झपट लिया, उसको पकड़ लिया। एंड ही हेल्ड इट अंडर हिज फुट। उन्होंने क्या किया, अपने फुट के अंदर उसे दबा दिया। एंड ट्राई टू बाइट इट्स फ्लेश, और दबा के उसको पैर के अंदर देखो दबा लिया ना, पैर से उसको दबा लिया और उसके जो ये मांस को काटने लगा। बाइट इट्स फ्लेश, फ्लेश मतलब होता है मांस, मांस को काटने लगा। But the tortoise had already pulled its body inside its shell। और टोटोइस भी बहुत चालाक थी, बहुत ही तेज बुद्धिमान थी। हुआ ये, उन्होंने क्या किया, अपने सेल के अंदर, सेल क्या होता है, जो बाहरी उसका शरीर का जो बाहरी भाग होता है, उसी सेल कहते हैं। जैसे कि छिलका होता है ना, छिलका, तो छिलके के अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये तो ये बाहरी जो उसके सीन होते हैं, बाहरी जो छिलके होते हैं, चमड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, चमड़ी के अंदर ना उसके चमड़ी जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, बहुत, है ना, स्ट्रांग होते हैं, कठोर होते हैं, समझ में आ गया। तो उसके अंदर उन्होंने किसके अंदर एकदम छुपा लिया अपने बॉडी को, शरीर को, इतना उसके पास होता है। ठीक है, ये भगवान का दिया हुआ नेचुरली उसके पास पावर होता है, उसने उसके अंदर छुपा लिया और इस जो परत को बहुत ही मोटा कर लिया, है ना, और बहुत ही कठोर कर लिया। द जेकल tried his best to break the sail on the tortoise, but he could not succeed। तो जो सियार थे, सियार ने बहुत ही कोशिश किया, बहुत बार प्रयास किया तोड़ने का, जो सेल जो है कि सेल को तोड़ने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, कुड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो पाया। ही वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। तो भैया वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये होगा कैसे, आखिर इसका जो पड़ा था वो हटेगा कैसे। तब देखो क्या हुआ, द टोटोइस वॉज वेरी वाइज एंड क्लेवर, है ना, जो टोटोइस वो क्या थे, बहुत ही बुद्धिमान थे एंड चालाक भी थे।
इट सेड टू द जेकल, उन्होंने जेकल से कहा, यू सीम टू बी वेरी इग्नोरेंट मिस्टर जेकल। वो क्या कह रहे हैं कि भाई इग्नोरेंट मतलब भी पहले समझ जाओ, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है। अगर इन सब का मतलब आप समझ नहीं पाओगे तो फिर कैसे भाई होगा। कहने का मतलब यह था कि बहुत ही आप अनजान लग रहे हो, है ना। सीम मतलब लगना, यू सीम टू वेरी इग्नोरेंट, आप बहुत ही अनजान लग रहे हो मिस्टर जेकल, जेकल जी। वेन ड्राई, जब सूखा, वेन ड्राई द सेल आउट ऑफ टोटोइस इज वेरी हार्ड, जब क्या कहते हैं सूखे में, जब टोटोइस सूखे में रहते हैं, जब टोटोइस क्या कहते हैं सूखा होता है ना। उसको समझा रहे हैं, अपना दिमाग लगाया, कौन, टोटोइस ने दिमाग लगाया कि आप बहुत अनजान लग रहे हो, है ना। आप जानते नहीं हो, वेंट्राई, जब सूखे होते हैं, द सेल ऑफ टोटोइस वेरी हार्ड, सूखे में सेल जो होते हैं टोटोइस के, जो चमड़ी होते हैं वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत ही कठोर हो जाता है ना। वो उसके बाद कह रहा कि अभी वो तो अपने बात कह दिया कि बहुत कठोर होता है, ये बात उन्होंने सीआर ने सुना। फिर हुआ क्या, पुट मी इनटू वाटर फॉर सम टाइम एंड इट विल बी बिकम सॉफ्ट, कह रहा कि आप मुझे, है ना, वाटर के अंदर क्या कहते हो, वाटर में लेके चलो, ठीक है, वाटर में लेके चलो, है, सम टाइम, कुछ देर वाटर में लेके चलो, एंड इट विल बिकम सॉफ्ट, जब तुम वाटर में लेके जाओगे, पानी में लेके जाओगे, तो ये जो हमारी चमड़ी है, वो जो हमारा जो सेल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और सॉफ्ट हो जाएगा, आप क्या उसके बाद क्या करोगे, देन यू विल बी एबल टू ईट इजिली, देन आप क्या, तब आप क्या कर पाओगे, इसे, मेरे मांस को आराम से, मतलब आसानी से खा पाओगे। यहाँ पे हम लोग इजिली समझ समझ के पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया, समझ के पढ़ रहे हैं। तो देन यू विल बी एबल टू ईट इजिली, तो मतलब जो आप आराम से खाने के योग्य मतलब बन जाओगे, आराम से खा पाओगे, ठीक है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो आराम से खा पाओगे, है ना। द सिल्ली जेकल, जो मूर्ख जो जेकल था, was taken into in by the sweet words of the tortoise, जो मूर्ख सियार क्या किया, उसकी बातों में आ गया, उसकी जो मीठे मीठे बातों में आ गया, है ना, टोटोइस के। तो ही टुक द टोटोइस टू द बैंक ऑफ द स्ट्रीम एंड पुट इन टू वाटर, तो भैया उसके बाद क्या हुआ, सियार ने टोटोइस को नदी के किनारे लेके गया, जहाँ पानी था, पानी के पास लेके गया और उन्होंने छोड़ दिया वहां पे, पुट इनटू द वाटर, वाटर में छोड़ दिया, पानी में छोड़ दिया, ठीक है। तो विथ मतलब वो अपने मुंह पे ही रख के, एंड विथ अ सडन जर्क द टोटो इज स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माउथ इनटू द वाटर, जैसे ही वो पानी में लेके गया, धीरे धीरे क्या हो गया, जो कछुआ उनके मुंह में था वो धीरे धीरे वहां से फिसलने लगा, है ना, वहां से फिसलने लगा और उनके मुंह से बाहर हो गई, ठीक है, वाटर में। रीचिंग द मिड स्ट्रीम इट, जैसे ही ये वहां से पिछला, है ना, कौन, टोटोइज ने उनके मुंह से जब निकला वहां से, कैसे भैया, अपने चालाकी से पानी में गया और वो पानी में जरा पिछलन हुआ उसके शरीर में, और वहां से वो बाहर निकला और धीरे धीरे वो मिड मिड वाटर में गया, जहाँ पे मिड स्ट्रीम में गया, धारा की जो नदी के बीच धारा में पहुंचा, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, इट कॉल्ड आउट नो इट कॉल्ड आउट टू द जेकल, तो उन्होंने क्या किया, जेकल को फिर पुकारा, जेकल को पुकारा, नो डाउट, क्या कह रही है, टोटोइस क्या कह रहा है कि नो डाउट, कोई शक नहीं है, जेकल्स आर वेरी क्लेवर, मतलब कि जो जेकल्स होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं, बट लेकिन सम ऑफ देम लाइक यू आर एक्सट्रीमली सिली टू, कुछ जो होते हैं, कुछ जेकल्स ऐसे होते हैं जो तुम्हारी तरह मूर्ख होते हैं, ठीक है, बहुत ही मूर्ख होते हैं, और एक्सट्रीमली सिली टू, तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा मूर्ख होते हैं, कुछ ऐसे सियार भी होते हैं, जेकल होते हैं। तो भैया ये बात सुनकर द जेकल फेल्ट हाईली असेम्ड, तो जेकल बहुत ही बुरी तरह से शर्मिंदा हो गया, एंड रिपेंटेड ऑन हिज फुल्ली, वो अपनी मूर्खता पर उन्हें पछतावा हुआ, है ना। तो उसके बाद यहाँ लिखा है, विस्टम बीट्स कनिंग, विस्टम बीट्स कनिंग, तो भैया विस्डम बीट्स कनिंग का मतलब ये होता है, बुद्धिमत्ता चालाकी को हरा देती है, अंडरस्टैंड। तो भैया ये स्टोरी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, इसी तरह का स्टोरी सुनने के लिए, सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल प्ले स्टूडेंट्स बोलो मेरे साथ प्रेम से रहो।
प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।